पाक महीना है रमजान का और एक धूल भरे मैदान में एक ऐसी लड़ाई का मंच सज रहा है जो आने वाले वक्त की मतलब इतिहास की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल देगी। बद्र के मैदान में जो दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, उनमें जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ कुरैश की विशाल सेना 950 लड़ाके हथियारों से पूरी तरह लैस और दूसरी तरफ थे सिर्फ 313 मुसलमान, एक छोटा सा जत्था जिनके पास संसाधन बस नाम के ही थे। पैगंबर की इस एक दुआ में इस पूरी लड़ाई का वजन छिपा था। ये देखिए, ये कोई जमीन के टुकड़े की जंग नहीं थी, नहीं, ये थी वजूद की लड़ाई, अपने ईमान की लड़ाई। दांव पर सब कुछ लगा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि ये इतना बड़ा, इतना ऐतिहासिक टकराव आखिर हुआ ही क्यों? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं इसकी जड़ों तक और उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने एक छोटी सी चिंगारी को आग बना दिया। देखिए, इस तरह एक कारवां को रोकने का एक छोटा सा मिशन एक बहुत बड़ी, एक भयानक जंग में तब्दील हो गया। जो सिर्फ अपना हक वापस लेने की एक कोशिश थी, वो अब एक ऐसी लड़ाई बन गई थी जो सब कुछ तय करने वाली थी। मुसलमानों की सेना में जो जज्बा था वो हैरान कर देने वाला था। लोग लड़ने के लिए इतने बेचैन थे कि बाप बेटे पर्चियां डालकर ये तय कर रहे थे कि किसे जंग में जाने का ये सम्मान मिलेगा। सोच कर देखिए, 16 साल के उमैर जैसे नौजवान, जिनका कद तो छोटा था पर उनके दिल में हिम्मत का पहाड़ था, वो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो अब मंच पूरी तरह से सज चुका था। पहली तलवार के टकराने से पहले रणनीतियों और दुआओं का एक दौर चला। यहाँ सबसे बड़ा हथियार लोहा नहीं था, बल्कि वो अटूट विश्वास था जिसे कोई तोड़ नहीं सकता था। यहाँ देखिए, सिर्फ आस्था पर ही भरोसा नहीं था, बल्कि तेज दिमाग भी काम कर रहा था। पानी के कुओं पर कब्जा करना, ये एक ऐसी जबरदस्त चाल थी जिसने दुश्मन को पहले ही कमजोर कर दिया। और फिर लड़ाई से पहले की पूरी रात दुआ में गुजारी गई, इसने सेना के हौसले को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। और फिर वो पल आ ही गया। लड़ाई की शुरुआत हुई आमने सामने के मुकाबलों से, जैसा कि उस वक्त का दस्तूर था। ये एक ऐसा लम्हा था जो ये तय करने वाला था कि किसका हौसला बुलंद होगा और किसका पस्त। मुसलमानों के सुरमाओं हमजा और अली ने अपने दुश्मनों को पलक झपकते ही धूल चटा दी। ये जो शुरुआती और जबरदस्त जीत थी ना, इसने कुरैश की उस विशाल सेना का मनोबल लड़ाई ठीक से शुरू होने से पहले ही तोड़ के रख दिया था। ये सवाल आज भी लोगों को बहुत हैरान करता है। भाई, एक ऐसी सेना जो तादाद में 3 गुना कम हो, वो आखिर जीत कैसे गई? इसका जवाब लड़ाई के उन कुछ खास पलों में छिपा है जिन्होंने पूरा पासा ही पलट कर रख दिया। ये थी वो कुछ चमत्कारी घटनाएं जिन्होंने लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। सोचिए तो जरा, एक मुट्ठी धूल और उसने दुश्मन की पूरी सेना की आंखों में जाकर उन्हें परेशान कर दिया। और कुरैश का सबसे घमंडी सरदार अबू जहल, उसका अंत 2 नौजवानों के हाथों हुआ। ये और कुछ नहीं बल्कि उस अटूट विश्वास की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन यहाँ से एक नए दौर की शुरुआत हुई। और इस नए दौर की सबसे बड़ी पहचान क्या थी? वो थी जंग के बाद पकड़े गए कैदियों के साथ किया गया बर्ताव, जिसने दुनिया को वाकई हैरान कर दिया। इस लड़ाई में कुरैश के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये मक्का के उस घमंडी नेतृत्व की रीढ़ की हड्डी तोड़ने जैसा था। और ये स्लाइड ये दिखाती है कि जीत के बाद बदला नहीं लिया गया, बल्कि भविष्य को संवारने का रास्ता चुना गया। युद्ध के कैदियों से फिरौती में सोना चांदी नहीं, बल्कि इल्म यानी ज्ञान मांगा गया। शर्त ये थी कि हर कैदी 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएगा और आजाद हो जाएगा। सोच कर देखिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा और अनोखा कदम रहा होगा। तो आखिर ऐसा क्या था इस एक लड़ाई में कि इतिहास पर इसने इतनी गहरी छाप छोड़ी? चलिए इसकी विरासत को समझते हैं और ये देखते हैं कि इसने दुनिया को आखिर क्या सिखाया। इस एक जीत ने मुस्लिम समुदाय को एक नई पहचान दे दी। अब वो सिर्फ एक सताया हुआ छोटा सा समूह नहीं रह गए थे, नहीं, अब वो एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और अंत में बद्र की कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, इतिहास हमेशा बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं लिखती, कभी कभी इतिहास वो लिखते हैं जिनका यकीन सबसे ज्यादा मजबूत होता है।